हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो पास्ट में ऐसा रहा है गाइस कि आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ करते रहे। देखिए, और आपके पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं थे। उन्होंने सोचा जैसा चल रहा है, आपसे जो फ़ायदा मिल रहा है मिलने दो, बाद में देखा जाएगा। वो सीरियस नहीं थे, ना ही उन्होंने कुछ बड़ा सोचा था कि आगे चलकर उन्हें कमिटमेंट देना है, आपसे शादी करनी है। ये सब वो नहीं सोचे थे। उन्हें बस यही लग रहा था कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, जो प्रॉफिट आपसे मिल रहा है वो मिलने दो, क्योंकि उनको भी आपके साथ मज़ा आ रहा था। ठीक है, उन्हें जो चाहिए था आपसे उन्हें मिलता था। तो इस वजह से वो इंसान यही चाहता था, लेकिन उनका कोई बड़ा प्लान नहीं था कि आपको कमिटमेंट भी देना है या फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना है। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था। वो बस उसी समय का सोच रहे थे कि जो कुछ भी है फ़ायदा उनको तो मिल रहा है, वो तो खुश हैं। तो इस वजह से उन्होंने कभी भी आगे का नहीं सोचा और जैसे तैसे जो चल रहा था चलने दिया। और जब टाइम आया, आप जब सीरियस होने लगे उनके लिए, आपने इतना ज़्यादा कुछ उनके लिए किया है और आप उनके ऐसा आपको हो गया था कि आप उन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते थे। फिर उनके अलावा आप किसी के बारे में सोचते भी नहीं थे। आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं था। वो सिर्फ कह दीजिए तो टाइम पास ही चल रहा था। और इसी वजह से जब वो आपसे अलग हुए, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आई हो या कोई भी प्रॉब्लम थी, जब वो आपसे अलग हुए तो आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हुए और आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि वो इंसान अचानक कैसे बदल गया या क्यों वो आपको छोड़कर चला गया। और कुछ पर्सन के साथ तो ऐसा भी है कि उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया और वो एकदम से आपसे अलग हो गए अचानक ही। और आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि सब कुछ चल क्या रहा है। जो कल तक सब कुछ सही था, वो इंसान आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा था, वो अचानक कैसे आपको इग्नोर करने लगा या वो कैसे बदल गया, ये आप समझ नहीं पा रहे थे। और कुछ के पर्सन ने तो बताया भी कोई उनकी क्या मजबूरी है, क्या उनके साथ क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अलग हो रहे हैं। लेकिन कुछ को तो पता ही नहीं था और अचानक ही सब कुछ हो गया। और आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहे उस इंसान के लिए, आपने हर तरह से उनकी मदद की है, उनको आपने हमेशा खुश रखने की कोशिश की और आप फ्यूचर भी उनके साथ देख रहे थे। इस वजह से आप ज़्यादा हर्ट हुए, आप ज़्यादा परेशान रहे, क्योंकि सब कुछ आपने सोचा ही नहीं था कि कभी कुछ ऐसा होगा भी। आपको भी यही लगता था कि वो इंसान आपका साथ देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो इंसान थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गया या जो भी कारण रहा हो, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया और आपको छोड़ दिया। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे उस इंसान के साथ। आप यहाँ दिल से काम ले रहे थे और आपके पर्सन का दिमाग चल रहा था, वो अपना फ़ायदा देख रहे थे। और जो आप ऐसे इंसान हैं गाइस, जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आपने इस इंसान पर भरोसा किया और आपने इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया कि उनकी गलतियां भी आपको नहीं दिखती थी या उसकी चालाकियां भी आपको नहीं समझ में आती थी। आपको लगता था कि वो इंसान बिल्कुल सही है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, जबकि वो इंसान ऐसा था ही नहीं। उन्होंने दिमाग से काम लिया, अपना फ़ायदा देखा और उन्हें यही लगा कि बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। अभी तो अपना जो भी जैसा भी चल रहा है, उन्हें खुशियाँ मिल रही, उन्हें प्यार मिल रहा है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो फिर सब कुछ ऐसा ही चलने दो। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे और आप यही चाहते थे कि वो इंसान आपका साथ दे और आपको ये भरोसा भी था कि वो आपका साथ देगा। लेकिन आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग हुई है और वो आपको छोड़कर गए हैं। और आप उस इंसान के लिए सब कुछ करते रहे गाइस, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि बदले में आपका कोई फ़ायदा है भी या नहीं। आपने बस यही सोचा कि आपको उस इंसान को खुशी देनी है, प्यार देना है और जो भी वो चाहते हैं आपसे, आप उन्हें देना चाहते थे, क्योंकि आप उनको खुश देखना चाहते थे। आप इतना ज़्यादा जुड़ चुके थे उस इंसान से कि आप कभी भी उनको हर्ट नहीं करना चाहते थे या कभी भी उनको दुखी नहीं देख सकते थे। इस वजह से आपने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं चाहा उनसे। बस आप देते गए हैं और वो इंसान लेता रहा है। और वो इंसान भी आपको इतना अच्छा बनकर दिखाता था गाइस कि आपको यही लगता था कि यही वो इंसान है जिसकी आपको तलाश थी। अब इसके बाद आपको कोई भी नहीं चाहिए।
आपको इसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, ये भी आपने सोच लिया था। और आपके पर्सन तो दिमाग से काम ले ही रहे थे गाइस, काफ़ी ज़्यादा चालाक वो इंसान रहा है और उसको यही लगता था कि आपसे फ़ायदा तो मिल रहा है, तो फिर अच्छा बनकर दिखाने में क्या बुराई है, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। ये उस इंसान के दिमाग में चलता था। और आप उस समय तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, इमोशनल आप अभी भी हैं, लेकिन अब आप दिमाग से काम लेना शुरू कर दिए हैं। ऐसा है, जो धोखा आपको उस इंसान से मिला उसके बाद आप बहुत टाइम तक तो परेशान ही रहे, डिप्रेस्ड रहे हैं, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आप भी दिमाग से काम लेना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह वो इंसान आपके साथ रिश्ते में रहते हुए दिमाग से काम ले रहा था, अपना फ़ायदा देख रहा था, अब आप भी उसी तरह से बनने लगे हैं। इमोशनल तो आज भी हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। अब आपको ये लगता है कि किसी की तरफ मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, अब मुझे आगे बढ़कर दिखाना है, मुझे भी सोसाइटी में नाम कमाना है, मुझे भी अपने जो सपने हैं उन्हें पूरा करना है। उस समय तो ऐसा था कि आप अपने पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे और आप का ध्यान खुद पर नहीं था, अपने काम पर नहीं हो पाता था उतना, क्योंकि आपको यही था कि उस इंसान को किसी भी तरह खुश रखना है, तो आप उन्हीं के पीछे लगे रहते थे। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि अब आप भी समझने लगे कि मुझे अपना फ़ायदा भी देखना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देखा उस इंसान के लिए, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा। तो अब आप समझ चुके हैं कि अब आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है, क्योंकि ये भी आपको अब लगने लगा कि दुनिया में सब ऐसे ही हैं, किसी के लिए कितना भी करो कोई अपना नहीं होता। ये बात अब आप समझ चुके हैं, तो अब आपने सोच लिया कि मुझे खुद पर फोकस करना है, अपने काम पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। और आपको ये भी लगता है गाइस कि इस इंसान को बदलना मुश्किल है, क्योंकि ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ऐसे इंसान के पीछे अपनी एनर्जी लगाना ठीक नहीं होगा, ये अब आप समझ चुके हैं। पहले आप ये भी सोचते थे कि इस इंसान को आप बदल लेंगे, समझा कर, प्यार से या कभी डांट कर, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि ऐसे इंसान के पीछे अपनी एनर्जी लगाना सही नहीं है और ऐसे इंसान को बदल पाना भी मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप खुद पर ध्यान दें और इनसे अलग ही हो जाएं, वही सही है। ये अब आप समझ चुके हैं। आपको ये लगता है कि इस तरफ भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जब भी उनके बारे में सोचते हैं परेशान ही होते हैं। जो कुछ आपके साथ हुआ वो सब आपको याद आता है, इस वजह से अब आप उस तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते, उस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है वो अब समझ में उन्हें आने लगा है। पहले तो देखिए आपके पर्सन को लगता था कि वो बिल्कुल सही हैं, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन अब वो समझने लगे हैं कि गलती उनसे हुई है और अपने आप को भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनमें खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, ये वो बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ आपके साथ किया ये भी अब उन्हें समझ में आ चुका है कि कहाँ कहाँ पर उनसे गलती हुई थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। और उन्हें ये भी लगता है कि ऐसा क्या है जो वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। वो जब भी चाहते हैं कि आपसे अब वो अलग हो जाएं, आपके बारे में ना सोचें, फिर वही होता है कि आपकी याद उन्हें सताती है। तो ये भी बात वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस रिश्ते में कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और अब आपके पर्सन में परिवर्तन आता हुआ भी नज़र आता है। जो इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा है, दिमाग से काम लेता था, अब वो इमोशनल होते हुए नज़र आते हैं। और आपकी पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप खुद ही ये सब देखेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग आपको खुद भी समझ में आएंगे। पास्ट में आपने ही उन्हें प्यार दिया, आप उनकी फ़िक्र करते, आप उनकी केयर करते, लेकिन उतना कुछ आपके पर्सन ने आपके लिए किया नहीं था। लेकिन ये सब अब आपको देखने को मिलेगा और आपको खुद भी समझ में आएगा कि ये इंसान पूरी तरह बदल कर आपकी तरफ बढ़ा है, क्योंकि वो इंसान तो आपकी तरफ आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। भले ही थोड़ा टाइम, क्योंकि देखिए सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी हील हो गए और बहुत जल्दी अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट हो गए, बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर लिया और ख़ुद पर फोकस करने लगे, बिल्कुल उस तरफ से ध्यान हटा लिया, तो देखिए उनका रीयूनियन भी जल्दी होता है। उनके पर्सन उनकी तरफ जल्दी बढ़ते हैं, वो जल्दी ही रीयूनाइट होते हैं। और जो अपने पर्सन के पीछे भागते रहते हैं उनके लिए परेशान हैं, रोते रहते हैं, खुद पर ध्यान नहीं है और उसी तरफ उनका ध्यान पूरी तरह, उसी तरफ वो ध्यान देते हैं कि किस तरह सब कुछ सही होगा, वो क्या करें तो सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसे लोगों का रीयूनियन आप देखेंगे तो बहुत होता तो है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है।
और जिन्होंने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जल्दी ही वहाँ से दिमाग हटा लिया और खुद पर फोकस करने लगे, खुद की दुनिया में बिजी हो गए, तो ऐसे लोगों का रियूनियन भी जल्दी होता है और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वही है कि आपको इसके लिए पूरी तरह वहाँ से ध्यान हटाना होगा। आप उनके लिए परेशान होते रहेंगे, उन्हीं को मनाने में लगे रहेंगे, या किसी भी तरह आपको ये लगेगा कि आप सब कुछ सही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। और आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके बारे में वो जानकारी रखते हैं और आप पर नज़र बनाकर भी वो इंसान रखता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह भूल गया या आपसे अलग हो गया, ऐसा नहीं है, वो आपको स्टॉक करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ काम धाम छोड़कर आप ही को लेकर बैठे हैं और बहुत ज़्यादा उदास हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिस तो वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना काम धाम ही छोड़ देंगे या सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अभी ये जानना चाहते हैं कि गलती कहाँ पर उनसे हुई है, उनमें क्या खामियां हैं जिसको वो सुधारें तो सब कुछ सही हो सके, अभी उस पर उनका ध्यान है। तो समझ गए गाइस, तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की आज की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद पर फोकस करना है, अपने काम पर ध्यान देना है और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।